हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम प्लस टू अकाउंटेंसी का थर्ड चैप्टर करेंगे और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो की क्लास हम पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है उसके मेथड्स को डिस्कस करेंगे इस क्लास में हम। गुडविल क्या होती है और इसकी वैल्यूएशन क्यों की जाती है, ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा। और गुडविल जो है वो एक फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। गुडविल रेपुटेशन होती है जो एक फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्पफुल होती है। और गुडविल गुड नेम, यानी कोई बिजनेसमैन अच्छा ईमानदारी से काम करता है और कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है तो कस्टमर उसके पास बार बार आएंगे, उसकी सेल ज़्यादा होगी तो उसकी गुडविल अच्छी होगी। तो गुडविल ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। और गुडविल जो होती है ये इनटेंजिबल एसेट्स होती है। इनटेंजिबल एसेट्स यानी कि जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता, अदृश्य संपत्ति होती है ये। और गुडविल की वैल्यूएशन के तीन मेथड होते हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, इसका इसकी जो वैल्यू है वो अदर एसेट्स जैसे हमारी होती है फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, उन एसेट्स के जैसे इसकी वैल्यूएशन नहीं होती। गुडविल की वैल्यूएशन प्रॉफिट के बेसिस पे होती है। जिस फर्म ने प्रॉफिट ज़्यादा अर्न किया उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, जिस फर्म ने प्रॉफिट कम अर्न किया उसकी गुडविल कम होगी। तो मेनली गुडविल की वैल्यूएशन के तीन मेथड आते हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हम करने वाले हैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दो मेथड बनते हैं हमारे: सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड बनेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड्स में हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला रहेगा गुडविल की वैल्यू निकालने का वो रहेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है वेरी सिंपल मेथड है। इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको जो गिवन ईयर्स होंगे उन गिवन ईयर्स का प्रॉफिट आपने जोड़ लेना है और उसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एवरेज प्रॉफिट आप जब निकालें तो उसमें जितने ईयर्स आपको गिवन होंगे उन सब ईयर्स के प्रॉफिट को जोड़ लीजिए। अगर कोई लॉस गिवन है तो उसको प्रॉफिट्स में उसको माइनस कर दीजिए आप। लॉस है माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट है प्लस हो जाएगा, और जितने साल के प्रॉफिट्स है उसको उससे भाग दे दीजिए, जो आएगा हमारा वो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो कुछ एडजस्टमेंट की जाती है रिलेटेड टू अब नॉर्मल इनकम एंड अब नॉर्मल लॉस। क्योंकि जब प्रॉफिट्स कैलकुलेट किया जाता है तो उस समय कुछ ऐसे इनकम और ऐसे लॉसेस होते हैं जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होते हैं। यानी जो प्रॉफिट हम गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो वो जो प्रॉफिट होगा हमारा उसमें से कुछ अब नॉर्मल इनकम और अब नॉर्मल लॉस जुड़े हुए होते हैं और घटे हुए होते हैं, तो उनको एडजस्ट किया जाता है। तो ऐसे अब नॉर्मल इनकम को नॉन रिकरिंग इनकम या प्रॉफिट या गेन भी कहा जाता है। और ये वो इनकम या ये वो प्रॉफिट होते हैं जिनका बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं होता। यानी जैसे एक बिजनेसमैन क्या करता है, गुड्स को परचेज करता है और सेल करता है, उससे जो प्रॉफिट जनरेट करता है वो नॉर्मल प्रॉफिट माना जाता है। बट जो अबनॉर्मल इनकम या अबनॉर्मल प्रॉफिट जो होगा, जैसे इनकम फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से अगर कोई इनकम हुई है तो ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा और गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं लिया जाएगा। इसी तरह से इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी से या जुए से अगर कोई इनकम होती है तो वो भी हम नहीं लेंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इस तरह की जो इनकम होती है अब नॉर्मल इनकम, जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है तो उस समय ये प्रॉफिट में जोड़ दी जाती है। तो इसलिए वो अगर प्रॉफिट लेके हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यूएशन सही नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं। और एडजस्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि जो हमारा अब नॉर्मल इनकम या प्रॉफिट होता है वो रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट में से उसको हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। जिस साल का प्रॉफिट है उस साल उस प्रॉफिट में कोई अब नॉर्मल इनकम या कोई प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो वो आप उसमें से माइनस कर दीजिए। फिर जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा
वो आप एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए यूज करें। सेकंड, अब नॉर्मल लॉस। जैसे अब नॉर्मल इनकम है, वैसे ही बिजनेस में कुछ अब नॉर्मल लॉस भी होते हैं, असामान्य हानियां, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट। तो ये अब नॉर्मल लॉस होते हैं, और आग लग जाना, चोरी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये नॉर्मल एक्टिविटी प्रॉफिट बिजनेस की नहीं होती। तो इसलिए इनको जो रिलेटेड ईयर्स का प्रॉफिट होता है उसमें से ये घटा हुआ होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। इसी तरह से फ्यूचर रिलेटेड कोई नॉर्मल एक्सपेंस, रिकरिंग कोई एक्सपेंस है, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, नॉर्मल होता है, ये बिजनेस का खर्चा होता है, और ये इन फ्यूचर अगर हमने करवाना है और फ्यूचर में ये पे करना है, तो इसको हम एवरेज प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो गुडविल की वैल्यूएशन करते समय ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनको आप माइंड में रखें, और इन्हीं की बेसिस पे आप गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, एज पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको चलना है। चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बुक में, 3rd क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 ईयर्स, प्रॉफिट आर एज फॉलोज। पिछले 6 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे 2 ईयर परचेज को लेते हुए हमने गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, और गुडविल की वैल्यूएशन के लिए लास्ट जो 6 ईयर्स है उनके प्रॉफिट और लॉस हमारे को दिए हुए हैं। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 60,000 रुपये, सेकेंड ईयर का लॉस 40,000, थर्ड ईयर 30,000 लॉस हुआ है, फोर्थ ईयर 1 लाख प्रॉफिट, फिफ्थ ईयर 1,70,000 प्रॉफिट, एंड सिक्स्थ ईयर 2,20,000 प्रॉफिट। नाउ सॉल्व करते हैं इसको हम। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, तो सबसे पहले हम जो गिवन ईयर्स के प्रॉफिट है उसका हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए जो प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का 60,000 वो प्लस करेंगे, और सेकंड और थर्ड ईयर का जो 40,000 30,000 लॉस है, इन दोनों को कर देंगे माइनस। फोर्थ ईयर में प्रॉफिट प्लस, फिफ्थ ईयर में प्लस, एंड सिक्स्थ ईयर का 2,20,000 प्लस। टोटल जो प्रॉफिट बनेगा हमारा पिछले 6 सालों का वो रहेगा 4,80,000। प्रॉफिट लॉस को प्लस माइनस करते हुए पिछले 6 सालों में हमने 4,80,000 रुपये कमाए, तो एवरेजली हमने पर ईयर कितना कमाया, 80,000। अब पर ईयर 80,000 हम अर्न कर रहे हैं, तो गुडविल की जब वैल्यूएशन हम करेंगे तो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गिवन है हमारा क्वेश्चन में 2 ईयर्स, 80,000 मल्टीप्लाई बाई 2 ईयर्स इज इक्वल टू 1,60,000 हो जाएगी गुडविल। तो इस तरह से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से बिल्कुल इजीली गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि इसी का एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही एक पार्ट है, और वो तभी यूज किया जाता है जब प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज होते हैं। यहाँ प्रॉफिट कभी डिक्रीज हुआ है, कभी लॉस हुआ है, तो यहाँ हम एवरेज प्रॉफिट मेथड सिंपल यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। थैंक यू।